be starting with. अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन जस्ट ओपन योर माइक एंड आस्क मी राइट अवे, ठीक है? तो अब ये लेट्स स्टार्ट विद वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है आसान जबान में? वाटर लॉगिंग का मतलब ये है कि जब आपने फर्ज करें एक ज़मीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ लैंड, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया गया था कि एक्वाफायर होता है, एंड देन यू हैव sort of the water table, right? So let's say this is our water table, ठीक है? Just a second, मैं इसको adjust कर लूँ, let me see uh, if I have this. ठीक है, so you have your water table right here. अब जब भी वाटर टेबल ऊपर आता है, सो दैट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग, सही है? तो वाटर लॉगिंग का क्या मतलब होता है? व्हेन एवर देर इज अ राइज इन द वाटर टेबल, इट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग, ठीक है? आपको बताया था कि भाई ये लेट्स से सरफेस लेवल है, दिस इज योर सरफेस लेवल, ठीक है? और उस सरफेस लेवल के नीचे जो है यू हैव योर वाटर टेबल, ठीक है? लेट्स से दिस इज योर वाटर टेबल, ठीक है? अब वाटर टेबल में जब भी कभी राइज आएगा, सो दैट इज टर्म्ड एज वाटर लॉगिंग, ठीक है? वाटर लॉगिंग का मतलब होता है व्हेन एवर देर इज अ राइज इन द वाटर टेबल, यू कॉल इट वाटर लॉगिंग, ठीक है? दूसरे अल्फाजों में जस्ट टू sort of put this concept in synonymous wordings, you can also say कि it is the natural flooding, ठीक है? जो कि नेचुरल फ्लड एक इस तरीके की नेचुरल फ्लडिंग है जो कि अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पर ले आती है, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल फ्लडिंग, ठीक है? or over irrigation that causes the underground water to rise up to the surface level. This is called water logging. वाटर लॉगिंग का क्या मतलब होता है? वाटर टेबल का ऊपर आना, ठीक है? सो दैट अगर ये वाटर टेबल है, लेट्स से दिस इज आवर सरफेस, ठीक है? ये यहाँ पर भी ये भी सरफेस ही बनाया है, ठीक है? सो दिस इज आवर सरफेस. सो नाउ आई वांट यू ऑल टू कंसिडर दिस फैक्ट कि अगर ये वाटर टेबल राइज होकर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, सो दिस वुड बी कॉल्ड वाटर लॉगिंग. पहले कहाँ था? यहाँ पर था. अब वाटर टेबल कहाँ पर है? यहाँ पर है. सो जब भी राइज होता है वाटर टेबल, इसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग, ठीक है? पहले वाटर टेबल यहाँ पर था, अब ऊपर आ गया है, ठीक है? टू द सरफेस लेवल आ गया है, ठीक है? और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि सरफेस के ऊपर आ जाए, ठीक है? सो फ्लडेड हो जाती है, वो लैंड फ्लडेड रहता है, ठीक है? तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड वाटर लॉगिंग, ठीक है? अब होता क्या है? होता यह है कि पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है, फर्ज करें, ठीक है? आप जब पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है, सो यू डू हैव योर सन, ठीक है? आपका सन तो अपनी जगह पर है, उसकी रेज आती हैं, ठीक है? अब इन रेज की वजह से पानी जो है, ये जो पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है, ये राइज अप शुरू करना स्टार्ट होता है. दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देख चुके हैं. अब होता क्या है कि ये जो पानी है ये तो एवेपोरेट होकर चला जाएगा, ठीक है? ये तो अपनी जगह पर नहीं रुकेगा भाई. पानी वन स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में तब्दील हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है. लेकिन होगा क्या? जब ये जो पानी है जब ये ऊपर आता है, तो ये अपने साथ क्या लेकर आया हुआ होता है? वो अपने साथ सॉल्ट्स लेकर आया हुआ होता है, ठीक है? तो इस वजह से ये जो जमीन है, सरफेस लेवल है, पानी के एवेपोरेट होने के बाद इस पर सॉल्ट्स रह जाते हैं, ठीक है? अब हो क्या रहा है, एक और दफा समझा देता हूँ. फर्ज करें कि ये आपका वाटर लेवल है, ठीक है? सही है. अब ये वाटर लेवल जो है ये एवेपोरेट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर सन है. what this is not actually a water level, this is the water which has come from the surface, from the underground to the surface level. अब ये अब इसके ऊपर सूरज लग रहा है, ठीक है? तो हो क्या रहा है? ये evaporate हो रहा है, ठीक है? जब ये evaporate हो रहा है, सो होगा क्या? एक वक्त ऐसा आएगा जो ये वाटर evaporate हो जाएगा और खाली सरफेस बच जाएगा. जब वो खाली सरफेस बच जाएगा, तो उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा. तो कुछ भी नहीं रहेगा का मतलब ये है पानी नहीं रहेगा. लेकिन ये जो पानी जो जब जमीन से ऊपर आ रहा होता है, ये अपने साथ सॉल्ट्स लेकर आता है. डोंट कंफ्यूज इट विद द आयोडाइज. ये जो नमक हम खाते हैं, क्या नाम है इसको? आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं, आई गेस, ठीक है? डोंट कंफ्यूज इट
with that, salt is a complex topic in chemistry, ठीक है। सॉल्ट्स लेकर वो हमारा डिस्कशन नहीं है, बट जनरली बताया ऐसे ही, ठीक है। सो इट इज नॉट जस्ट द नमक दैट वी द रॉक सॉल्ट विच वी आर जनरली अक्वेंटेड विथ। तो खैर बहरहाल, तो ये जो पानी ऊपर आ रहा होता है ये अपने साथ सॉल्ट्स लेकर आता है। अब पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा भाई, सूरज की रेज लगती रहेंगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा खाली सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये ओवर टाइम क्या करते हैं, ये जमीन को कुछ इस तरीके का बना देते हैं, इसके ऊपर यूं सॉल्टी पैचेस हो जाते हैं, ठीक है, ये सॉल्ट्स रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस दिस इज कॉल्ड सैलिनिटी, इसको हम कहते हैं सैलिनिटी, ठीक है। जब सरफेस के ऊपर का पानी इवेपरेट हो जाता है सूरज की गर्मी की वजह से, तो होता क्या है, जो सॉल्ट्स होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। वो जब रह जाते हैं ऊपर सरफेस के ऊपर, तो दैट कॉजेज सैलिनिटी, ठीक है। सो द अपीयरेंस ऑफ सॉल्टी पैचेस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सैलिनिटी, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये दो चीजें होती क्या है, ठीक है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। वाटर लॉगिंग क्या होती है, वेन एवर देर इज अ राइज इन द वाटर टेबल वी कॉल्ड इट वाटर लॉगिंग, एंड आफ्टर वाटर लॉगिंग द water which has come up to the surface gets evaporated, ठीक है, because of the presence of the sun. When it, as soon as it gets evaporated, salts are left behind, and soon afterwards salty patches are formed on the surface. This appearance of salty patches is called salinity. ये बचकाना बिल्कुल कॉन्सेप्ट है दोनों चीजों का, इसमें कोई जो है वो डिफिकल्ट चीज नहीं है। इज देयर एनी क्वेश्चन, कोई मसला है तो यू कैन आस्क, नहीं तो अदरवाइज विल मूव ऑन, ठीक है। नो सर। ओके, सो वी हैव, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे प्लीज बोल दें, ठीक है। अदरवाइज मैं अगर आप लोग नहीं कुछ पूछेंगे तो आई विल मूव विद इन 10 to 15 seconds आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या है, ये होती क्यों है, किस वजह से सैलिनिटी और जो है वो वाटर लॉगिंग कॉज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन उसका ये है जो हमने पढ़ा था, जब अनलाइन कैनाल्स होते हैं, ठीक है, उससे सीपेज होता है, ठीक है। सीपेज से देखें, एक तो सीपेज का ये भी नुकसान है कि एक तरीके से वाटर भी आपका लॉस हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा ये मसला है कि जब आपके अनलाइन कैनाल्स होते हैं, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि वाटर जो है, फर्ज करें यहाँ पर ये यू हैव योर अनलाइन कैनाल्स, राइट। तो अब वाटर, पानी जो होगा बेटा, पानी जो है वो रसता जाएगा, रसने का मतलब ये है सीपेज होता जाएगा, ठीक है, लॉस होता जाएगा, ये पानी का फ्लो है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ योर वाटर, ये यहाँ पर पानी का फ्लो चलता हुआ आ रहा है। अब होगा क्या, ये लॉस जब हो जाएगा पानी, तो इस वजह से वाटर लॉगिंग होगी, ठीक है। वाटर लॉगिंग का क्या मतलब है भाई, एक तो देखें, आप फर्ज करें, आप छोटी सी एग्जांपल लें, ये एक सरफेस है आपका, ठीक है, दिस इज योर सरफेस लेवल एक्चुअली, सही है। अब हुआ क्या, होता ये है कि आपका, आपने कैनाल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, फर्ज करें ये आपका कैनाल है, ठीक है। अब अगर इन कैनाल्स में से सीपेज हो रहा है, तो बेटा वो जो पानी है वो कहाँ पर आएगा, अल्टीमेटली ये जो सीपेज वाला पानी है ये ग्राउंड पर आएगा। जब ये ग्राउंड पर आएगा तो ग्राउंड के अंडर वाटर भी, अंडरग्राउंड भी एक पानी है, ठीक है, और ऊपर भी आ रहे हैं, तो होगा क्या कि एक्सेसिव वाटर हो जाएगा, और जब एक्सेसिव वाटर हो जाता है सरफेस के ऊपर, तो हम कहते हैं भाई ये जो लैंड है या ये जो सरफेस है, दिस इज वाटर लॉक्ड, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वाटर लॉक्ड सरफेस। अब होगा क्या, अगेन जब पानी, सूरज लगेगा, पानी इवेपरेट होगा, तो सॉल्ट्स बिहाइंड रह जाएंगे, ठीक है। जब वो सॉल्ट बिहाइंड रह जाएंगे तो उससे जो है वो सैलिनिटी हो जाएगी, ठीक है। सो ये पहला रीजन था, पहला रीजन वाटर लॉगिंग या सैलिनिटी का क्या है कि भाई अनलाइन कैनाल्स जो हैं वो सीपेज कॉज करते हैं, वाटर लॉस। तब जब वो वाटर लॉस होता है तो जमीन के ऊपर पानी वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है ओवर टाइम, और इस वजह से जो लैंड होता है दैट बिकम्स वाटर लॉक्ड, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट रीजन। किसी को कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, अगर क्वेश्चन है तो यू मे आस्क मी राइट अवे, ठीक है, अदरवाइज आई विल अज्यूम यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो आई विल मूव ऑन। नो सर। सेकंड रीजन या सेकंड कॉज जो है वाटर लॉगिंग का, वो ये है कि
देखिए पेरिनियल कैनाल्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम अक्सर हम अपने जो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि मॉडर्न इज बेटर, राइट। हम हमेशा अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग, हमारे दिमाग में एक्चुअली है ये, इट्स अ कॉलोनियल इम्पोर्ट, ठीक है, ऑन टू आवर माइंड्स। खैर बहरहाल ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि पेरिनियल कैनाल आपको पता है इट्स अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, राइट। और जो कन्वेंशनल मेथड है इन पाकिस्तान दैट इज इनंडेशन कैनाल्स, राइट। अब पेरिनियल कैनाल्स का आपको बताया गया था कि भाई चूंकि पेरिनियल कैनाल्स, कौन बच्चा मुझे बताए, देखें मेरा सवाल गौर से सुनना। पेरिनियल कैनाल्स जो है वो आपको थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज एक्चुअली इनेबलिंग दीज कैनाल्स टू सप्लाई द वाटर थ्रू आउट द ईयर, एंड व्हाई inundation canals cannot supply the water throughout the year? कोई बच्चा अगर बताना चाहे, किसको याद हो गलती से। सर वो जो सर बोले जो बोले। पेरिनियल कैनाल्स होते हैं वो डैम्स और उससे जो अपना वाटर सोर्स लेते हैं, और जो इनंडेशन कैनाल्स होते हैं वो रिवर्स से लेते हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। पेरिनियल कैनाल्स जो होते हैं ना, इनकी जो सोर्स ऑफ वाटर होती है वो डैम्स एंड बैराजेस है, ठीक है। तो उनमें तो सारा साल पानी होता ही होता है, तो पेरिनियल कैनाल्स कैन फ्लो 365 24/7, राइट। लेकिन इनमें एक मसला भी है। हाँ हम खुश हो गए भाई पानी तो हमें सारा साल मिलेगा, लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर आप अपने पानी की सप्लाई को स्टॉप ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप फर्ज करें, देखिए हर चीज में ना अल्लाह ने हिकमत रखी है, ठीक है। जब हम इस्लामियात आपको पढ़ाते हैं तो ऐसे थ्योरी नहीं पढ़ाते, उसकी प्रैक्टिकलिटी भी है, वो उसकी प्रैक्टिकल यू नो सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड के अंदर उसकी इम्प्लीकेशन भी है। अब देखिए मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल वो ये है कि अल्लाह का निज़ाम में हमने अगर इंटरफेरेंस की है तो हमें नुकसान ही हुआ है, उसके पीछे ये देखें, ये वाला पॉइंट उसकी एग्जांपल कैसे बनता है। देखें आप सबको पता है प्रेसिपिटेशन क्या होती है, बारिश का आना, ठीक है। बारिश का आना आम जबान में दैट इज ऑफ कोर्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, हालांकि स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन ही है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन में यू हैव रेन कमिंग डाउन, डू यू गाइस एग्री, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। लेट्स सी दिस इज आवर सरफेस, ठीक है, दिस इज योर रेन। अब हो क्या रहा है, जब पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है, ठीक है। कोटिंग बिलावल, हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर पानी जमा होगा और फिर जो सूरज है वो इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। लेट्स से सूरज लगने का मतलब सूरज की जो रेज हैं वो इसको एवेपोरेट कराएंगी, तो एक नेचुरल निजाम चलता रहता है। जब अब देखें, अब ये मैंने आपको स्टोरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के पार्ट क्यों समझाया, वो इस वजह से समझाया, आपका जो इनंडेशन कैनाल्स होते हैं वो सिर्फ कब काम करते हैं, व्हेन योर रिवर इज फ्लडेड, ठीक है। ये सब समझा चुका हूं पहले, अगेन बता रहा हूँ ये पॉइंट। इनंडेशन कैनाल्स कब काम करते हैं, जब आपका रिवर फ्लडेड हो। अब होता क्या है, जब आपका रिवर फ्लडेड होता है तो यूजुअली मॉनसून के टाइम पर आपको अच्छा पानी जो है वो मिल जाता है खेत के लिए। तो पानी, बारिश आ रही है, हमें दरिया में जो है ना वो मद्दोजहर हो रहा है या दरिया का लेवल हाई है, दरिया चढ़ा हुआ होता है, तो इनंडेशन कैनाल फ्लो करते हैं, पानी आता है। और फिर इवेपोरेशन भी होती है, तो अगर कभी एक्सेसिव वाटर है तो दैट आल्सो गेट्स इवेपोरेटेड। लेकिन पेरिनियल कैनाल्स के साथ ये मसला है कि सारा टाइम चलते रहते हैं, तो बारिश भी अगर आती है तो उसमें और इवेपोरेशन के दरमियान कोई टाइम बचेगा, बचेगा ही नहीं भाई। जब सारा साल चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं, तो कैसे पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो चलते रह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पेरिनियल कैनाल्स हैं, हत्ता कि इनका एक फायदा ये है कि दे कैन प्रोवाइड यू वाटर थ्रू आउट द ईयर, बट अगर आप पानी को गैप नहीं देंगे तो वो जो जमीन होती है उस पर एक्सेसिव, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जमीन जो है उस पर एक्सेसिव आपको वाटर नजर आने लगेगा ऑन द सरफेस, ठीक है। और इसके पीछे की एक और वजह ये भी है कि पेरिनियल कैनाल्स में चूंकि पानी कंटिन्यूसली चलता जाता है तो आप गैप तो देते ही नहीं है भाई। इरिगेशन अगर नहीं भी चाहिए तो पेरिनियल कैनाल्स दे आर सप्लाइंग वाटर कंटिन्यूसली, सही है, तो दे आर नॉट एक्चुअली क्लोज्ड, ठीक है। इनंडेशन कैनाल्स का क्या होता था, रिवर इज फ्लडेड यानी तभी खाली हमें पानी मिलता था, तो इनंडेशन कैनाल जो है वो नेचुरली स्टॉप हो जाता है, उनका उनमें से वाटर फ्लो, ठीक है। तो जमीन को रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा फर्ज करें। लेकिन पेरिनियल कैनाल्स का क्या मसला है, दे डोंट हैव एनी क्लोजर, राइट।
तो जब क्लोजर ही नहीं है 365 24/7 पानी आ ही जा रहा है तो पानी का लेवल तो बढ़ेगा ही ना भाई, वाटर लॉगिंग होगी। वाटर लॉगिंग होगी फिर यू गेट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। सही है। सो पेरिनियल कैनाल्स आपको नॉन स्टॉप वाटर सप्लाई करते हैं, सो इट्स गुड, ग्रेट न्यूज, क्योंकि हमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए फॉर क्रॉप्स, फॉर फील्ड। बट चूंकि गैप नहीं होगा कोई भी, चूंकि पेरिनियल कैनाल्स को अगर आप क्लोजर टाइम पीरियड नहीं देंगे तो कोई रेस्ट नहीं मिलेगा जमीन को, कंटिन्यूसली पानी आ जा रहा है आ जा रहा है आ जा रहा है। तो फिर अगर कंटिन्यूसली आएगा तो फिर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी होगी। ठीक है। सो दिस इज अनदर रीजन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कोई मसला है तो यू मे आस्क। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तीसरा रीजन हमारा ये है वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का, कि अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जिनकी नेचुरल टोपोग्राफी ऐसी है कि भाई बारिश पर वहां पर पानी जमा हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सर्टेन वैलीज, राइट, यू हैव डिप्रेशंस, जिसको मैंने नेचुरल टोपोग्राफी में पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब बारिश आती है, फर्स्ट करें इस तरीके का स्पेस है, तो जब रेन आ रही है, ठीक है, सो हो क्या रहा है कि वाटर इज कलेक्टेड, यहाँ पर वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, वाटर इज कलेक्टेड। जब पानी यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है तो अगेन जब पानी सरफेस के ऊपर कलेक्ट होगा तो इट विल रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। बट अ की पॉइंट, फिजियोग्राफी का मतलब बहुत सारी चीजें होता है, इट इंक्लूड्स नेचुरल टोपोग्राफी एज वेल। ठीक है, इट इंक्लूड्स नेचुरल। अच्छा, अब मेरा कहने का यहाँ पर मकसद क्या है, मेरा समझाने का आपको मकसद ये है कि तीसरा रीजन वाटर लॉगिंग का ये है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनकी टोपोग्राफी, जिनका जो लैंडस्केप है इस तरीके का होता है कि उनमें पानी जमा हो जाता है बारिश का। जब फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, वैलीज हैं, ठीक है, जब उनमें पानी जमा हो जाता है तो होता क्या है कि एक्सेसिव वाटर जब आपका सरफेस पर जमा हो गया तो दैट विल अल्टीमेटली कॉज वाटर लॉगिंग एंड salinity। ठीक है, तो this is particularly important in the context of northern Pakistan or western Pakistan where you have depressions. Western Pakistan, not western Pakistan actually, the Balochistan plateau, right, और द पोटवार प्लेट्यू, जहां पर आपके पास डिप्रेशन फॉर्म होते हैं। अब सिंध की अगर जमीन है, सीधी जमीन है, पंजाब की जमीन है, फर्ज करें अगर सीधी डिप्रेशन नहीं है तो वहां पर ये वाला रीजन वैलिड वाटर लॉगिंग का नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई वाटर लॉगिंग occurs in the context of पाकिस्तान। ठीक है, ये तीन रीजंस हो गए। चौथा रीजन ये है वाटर लॉगिंग का कि कुछ तरीके के सॉइल्स, कुछ देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सॉइल्स, देयर आर सॉइल्स विद डिफरेंट पीएच एज वेल। तो कुछ सॉइल्स बेटा ऐसे होते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर जो है वो लंबे पीरियड तक ग्रैप्स रहता है या फिर जो है वो जकड़ा हुआ रहता है। तो इस वजह से ऐसे सॉइल्स को ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वाटर लॉग बन जाएंगे। ठीक है, कि वो पानी को जो है वो होल्ड अप कर लेंगे। ठीक है, सो पर्टिकुलरली यहाँ पर आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ हैवी क्ले सॉइल। ठीक है, हैवी क्ले सॉइल्स, राइट, सो देयर आर सर्टेन, यू कैन राइट दिस पॉइंट कि भाई कुछ ऐसे सॉइल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हैवी क्ले सॉइल्स, ठीक है, दैट कैन होल्ड मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो ज्यादा पीरियड तक मॉइस्चर, नमी को अपने अंदर जकड़े रखेंगे, पकड़े रखेंगे, तो होगा क्या कि there will be a greater chance that eventually that soil will become waterlogged, and hence the land or the surface will also become waterlogged, and hence you will have to face salinity. ठीक है, so these were the four reasons behind the waterlogging and salinity. किसी को कोई क्वेश्चन है इनमें से? सर आप थर्ड वाला वापस समझा सकते हैं? यस फॉर श्योर। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट में मैंने ये बोला कि कुछ जमीनें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज, इफ यू पर्टिकुलरली रिमेंबर द टॉपिक ऑफ नेचुरल टोपोग्राफी, इसमें आई एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको याद करें, चलो उसको नहीं भी याद करो तो इसको देख लो, ये देखो एक ऐसा लैंड है बेटा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर पानी आ रहा है तो ये पानी यहाँ पर होल्ड नहीं हो जाएगा, इसको आगे कहीं तो जाने की जगह ही नहीं है। और अगर एक लैंड ऐसा है तो उसके ऊपर जब पानी आ रहा है वाटर का, तो होगा क्या, इवेंचुअली पानी यहाँ या यहाँ चला जाएगा, तो पानी जमा नहीं होगा। इस केस में अगर लैंड ऐसा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा इट्स अ लैंडस्केप। ठीक है, वो अपने नेशनल टोपोग्राफी में देख लो। ठीक है, हाँ उसमें सर। है ये।
तो इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। जब पानी जमा हो जाएगा इसके यहाँ पर, तो इवेंचुअली क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगी, सरफेस के ऊपर पानी जमा हो गया, स्टैग्नेंट वाटर है, देन इट विल रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ठीक है, ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं, कोई और क्वेश्चन है, कोई मसला है? ओके, सो दीज वर द कॉजेज। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, कि नेगेटिव इसको आप कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स, कभी भी एग्जामिनर है ना एक्चुअली अलग अलग वर्ड्स यूज करता है, सो ही कैन यूज नेगेटिव इफेक्ट्स, ही कैन यूज नेगेटिव consequences, he can use at negative या फिर adverse impact। ठीक है, ये सारे अलग अलग या प्रॉब्लम सिंपली कि भाई वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के साथ मसले मसाइल क्या है। ठीक है, पहला मसला ये होता है, देखें जब आपके सो जस्ट सी दिस इज योर सरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपकी फर्ज करें सॉइल की लेयर है, दिस इज योर लेयर ऑफ सॉइल लेयर। ठीक है बेटा, अगर वाटर लॉगिंग होगी ना, इसका क्या मतलब है, पानी यहाँ पर होगा। ठीक है, सो नाउ आई विल बी यूजिंग लेट्स से ब्लू कलर फॉर वाटर, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अगर बेटा आपका पानी सॉइल के अंदर आ गया, ठीक है, ये सॉइल की लेयर है, ये पानी वाटर आ गया। ठीक है, दिस इज योर वाटर। अगर बेटा सॉइल के अंदर पानी आ जाएगा तो होगा क्या कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं या जो सॉइल इटसेल्फ कह लो, मसला नहीं है, उसमें होगा क्या, हवा जो है वो ट्रैप नहीं हो सकेगी। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, ये सरफेस है आपका, सरफेस के ऊपर यू हैव योर सॉइल लेयर। ठीक है, जब आपका जो सॉइल है अगर उसके अंदर वाटर लॉगिंग की वजह से पानी आ जाता है, यानी इफ योर सॉइल लेयर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ हैवी वाटर सप्लाई, नॉट सप्लाई एक्चुअली हैवी वाटर, सो होगा क्या, आपका जो बेटा सॉइल है इट विल बिकम वॉइड ऑफ एयर, उसमें से एयर चली जाएगी। सही है, क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो क्या करेगा, जब वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में आएगा, सो इट विल कॉज द एयर टू मूव आउट। सही है, सॉइल पार्टिकल्स में से एयर चली जाएगी। अब बेटा जब एयर चली जाएगी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी जाएगी, तो प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन एडिक्वेटली नहीं मिलेगी। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फर्ज करें आप छोटी सी एग्जांपल लें, दिस इज योर सर्टेन टाइप ऑफ लेट्स से क्रॉप। ठीक है, ये आपका कोई क्रॉप है, फर्ज कर लो, ऐसी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ट्री बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर सॉइल लेयर। ठीक है, दिस इज योर, लेट्स से दिस इज योर सॉइल लेयर। ठीक है, अब होगा क्या, अंडरग्राउंड लेट्स से दिस इज योर वाटर टेबल। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, दिस इज योर वाटर टेबल। ठीक है, दिस इज योर वाटर टेबल। सही है, ये आपका वाटर टेबल है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वाटर लॉगिंग हुई है। वाटर लॉगिंग का क्या मतलब, वाटर टेबल ऊपर आए। जब वाटर टेबल ऊपर आया, ये आ गया एंड में सॉइल लेयर के साथ। जब ये सॉइल लेयर वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगी, ठीक है, लंबे अरसे तक, होगा क्या कि सॉइल के अंदर जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, यानी जो वाटर है वो सॉइल के अंदर की जो एयर है उसको बाहर फेंक देगा और खुद जगह ले लेगा। तो होगा क्या, when water causes the air to move in the soil to move out, so plants की रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंचेंगी, बाई रूट्स तक तो ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेंगी। जैसे ही पानी इंटरसेक्ट करेगा, सो होगा क्या, एयर विल एस्केप। जब एयर एस्केप करना शुरू कर देगी, एयर विल एस्केप, जब एयर एस्केप करना शुरू कर देगी तो होगा क्या, सॉइल विल बिकम वॉइड ऑफ, सॉइल विल बिकम वॉइड ऑफ, यानी उसमें से ऑक्सीजन चली जाएगी। जब ऑक्सीजन चली जाएगी तो प्लांट्स की रूट्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सो डू यू गाइस थिंक कि वो सही से ग्रो करेंगे? कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमारे पास या पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, वो ये था कि जब वाटर लॉगिंग होती है तो आपका जो सॉइल होता है उसमें से एयर बाहर निकल जाती है। जब एयर निकल जाती है तो दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द प्लांट्स। जब प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, सही से क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे। जब क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे तो लॉस ऑफ फूड होगा या लॉस ऑफ इनकम होगा। ठीक है, लॉस ऑफ फूड भी होगा क्योंकि खाने को पैदा ही नहीं होगी चीज, और फिर जो है वो आपका लॉस ऑफ इनकम भी होगा फॉर द फार्मर। समझ रहे? तो ये पर्टिकुलरली आपको पॉइंट अगर जब एक्सप्लेन का आता है ना, सो जो जो चीज अब मैं ब्रैकेट्स में प्लेस करूंगा ना, दीज आर डेवलपमेंट्स।
ये डेवलपमेंट से, ठीक है, एक पॉइंट लिखा फिर उसको डेवलप किया, ठीक है, कि उससे होगा क्या, चेन बनाए, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट वाज दिस। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन इन दिस पॉइंट? ओके, सो सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपके पास वाटर लॉगिंग होती है तो देखिए, किसी डज एनीवन ऑफ यू नो कि व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल सबको पता होता है, बट जनरली व्हाट हाँ इज द सर, ये वो होता है, ये उसकी जो भी सॉल्ट की या उसकी जो उसकी ये वो कलर की कलर होती है, अगर 1 पे हो तो वो कितना सॉल्टी। नहीं एक्चुअली, हाँ, अल्कली वगैरह। हाँ, इट इज द मेजर ऑफ योर एसिडिटी हाँ और अल्कलाइनिटी, ठीक है। हाँ, एसिडिटी और करें मैं बैठ। हाँ, वो स्केल अल्कलाइनिटी। होता है अगर 1 पे है तो कितना हाँ, अल्कली अल्कलीन है अल्कली। आपका, ठीक है। अगर आपका सॉलिड कह रहा हूँ, अब अगर आपका सॉइल अल्कलीन है, ठीक है, इट इज मोर टुवर्ड्स योर बेस, टू बी सॉर्ट ऑफ मोर केमिस्ट्री स्पेसिफिक। तो तो उसके लिए जो है वो एक, ये एक्चुअली लेवल्स होते हैं। सो दिस इज नॉट आवर कंसर्न हियर। मैं आपको जो पॉइंट समझाने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपका सॉइल, लेट्स से दिस इज योर सरफेस फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, ओके, लेट्स से ये तुम लोगों का सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर सरफेस लेवल। अब इसके ऊपर यू विल हैव योर लेवल ऑफ सॉइल, दिस इज योर सॉइल, ठीक है, दिस इज योर सॉइल लेयर। अब होगा क्या, अगर वाटर टेबल राइज होता है, वाटर लॉगिंग होती है, सो इट विल अल्टीमेटली कॉज, ये देखें, अगर पानी की लेयर है, दिस इज योर वाटर टेबल, ठीक है, अगर वाटर टेबल राइज होता है, वाटर लॉगिंग होती है, सॉइल के साथ आके मिल जाता है, ठीक है, सो इवेंचुअली जो सॉइल है, सॉइल का पीएच चेंज हो जाएगा। पीएच चेंज का मतलब ये है कि उसका लेवल और चेंज वो क्या होगा, आपका जो पीएच है सॉइल, तो आपका जो सॉइल है, सॉइल विल बिकम, इट विल बिकम मोर अल्कलाइन, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। In the flooded soils, the pH changes and it becomes more, not more acidic, it becomes less acidic, ठीक है। अब होगा क्या भाई, हर प्लांट को, हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच लेवल चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग हो गई तो पीएच लेवल चेंज हो जाएगा। पीएच लेवल जो है वो अगर चेंज होगा तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि क्रॉप सही से ग्रो कर सकेंगे? कभी भी नहीं कर सकेंगे, मेरा एक ठीक है मेरा एक क्वेश्चन है। जी, बोले। जो वाटर की जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो अगर पानी मतलब न्यूट्रल है तो उसके होने से ज्यादा अल्कलाइन कैसे होगा? ये आपने एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन किया, दिस इज नॉट आवर कंसर्न हियर, पहली फर्स्ट थिंग। और आपका जो क्वेश्चन है वो, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रीफ्रेश करना चाहिए। यू हैव आस्क्ड मी अ रॉन्ग क्वेश्चन। वो रॉन्ग क्वेश्चन इसलिए है कि मैंने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि वाटर के मिलने से सॉइल जो है ना वो पूरा का पूरा जो है वो, मेरा आप पॉइंट समझे दोबारा, मैंने पॉइंट अभी पूरा भी नहीं किया था, बट यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, सो दैट्स फाइन। पॉइंट समझे, मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका वाटर जब आपका वाटर सॉइल के साथ आकर मिलता है तो सॉइल का जो पीएच लेवल है वो कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट में वाटर के साथ रहने की वजह से चेंज हो जाता है, ठीक है। बिकॉज आप जो अपने साथ वाटर होता है, दैट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग सॉल्ट्स अप, अगर आपको याद हो मैंने पीछे समझाया। तो ड्यू टू दैट द पीएच लेवल, सॉरी, द पीएच ऑफ द सॉइल चेंजेस एक्चुअली। समझ आई बात? ओके। ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी से कि जब ये इंटरेक्शन में आती हैं, सॉइल जो है वो कंटिन्यूस इंटरेक्शन में आता है पानी के साथ, तो इस वजह से जो सॉइल होता है इट चेंजेस इट्स पीएच, ठीक है। पीएच में चेंज आने की वजह से होता क्या है कि आपका जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं कर पाता। it is an established fact that every crop needs a particular type of, चूंकि ये बहुत मुश्किल पॉइंट है, तो इफ यू गाइस इवन राइट दिस पॉइंट, मेक श्योर कि आप लोग जो है वो तरीके से समझ के लिखें। जब आपका सॉइल लेयर जो है वो पानी के साथ इंटरेक्ट करती है कंटिन्यूसली ड्यू टू वाटर लॉगिंग,
तो सॉइल का पीएच चेंज हो जाता है। जब सॉइल का पीएच चेंज हो जाता है तो होता क्या है कि क्रॉप जो है उनकी ग्रोथ के लिए वो सॉइल सूटेबल नहीं रहता, क्योंकि जब जो फार्मर होता है उसने पर्टिकुलर सॉइल में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर जो भी इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर पीएच उनको पता होता है भाई इस लेवल के ऊपर ग्रो करेगा हमारा पौधा या हमारी जो है वो फील्ड ग्रो करेगी। लेकिन अगर उसके में फ्लड आ गया ड्यू टू वाटर लॉगिंग, पानी का इंटरेक्शन है, तो होगा क्या, वो जो सॉइल है वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉइल का पीएच चेंज हो जाएगा। जब सॉइल का पीएच चेंज हो जाएगा तो इट विल नॉट बी सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ योर क्रॉप्स। ठीक है, सो होगा क्या, अगेन आपका अगर आपके क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे तो आपकी यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। यील्ड रिड्यूस होने का मतलब ये है कि आपके पास लेस क्रॉप्स अवेलेबल। ठीक है, जब आपके पास लेस क्रॉप्स अवेलेबल होंगे तो अगेन आप इस पॉइंट को डेवलप कर सकते हैं कि आपका जो है वो फूड लॉस हो जाएगा, फूड लॉस होगा, या फिर आपकी जो है वो इनकम लॉस हो जाएगी फॉर द फार्मर। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट व्हिच आई नीडेड टू एक्सप्लेन। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है? सर वापस समझा देंगे। आई एम सो सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। और कितनों कोई और ऐसा है जिसको ये दोबारा समझना है? सर मुझे ये पीएच समझना है। सर मुझे भी यही वाला समझना है, पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखिए मेरी बात सुने, आपके पास फर्ज करें एक जमीन है, ठीक है, यू हैव अ पर्टिकुलर, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। आप फर्ज करें आपके पास जो है वो सरफेस है। अब सरफेस में बेटा जब वाटर लॉगिंग होती है तो होता क्या है, आपका जो सॉइल है उसके साथ पानी आकर मिल जाता है। ठीक है, जब आपके पास सॉइल के साथ पानी आकर मिल जाता है तो उससे होगा क्या कि सॉइल, देखो मैं आपको आम जबान में समझा देता हूँ। आम जबान में ये आपका सॉइल है, ठीक है, दिस इज योर सॉइल लेयर। भाई इसके अंदर है ना एक लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेवल, चले न्यूट्रिएंट्स भी नहीं, लेवल ऑफ एसिड होता है, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं ऑन अ पीएच स्केल। ठीक है, अब आप पीएच भूल जाएं, अब आप सिर्फ इतनी बात याद रखें, एवरी सॉइल लेयर हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ एसिड। हर क्रॉप ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एसिड चाहिए होता है। जब पानी इसके साथ आके मिल जाता है सॉइल के साथ तो ये लेवल ऑफ एसिड चेंज हो जाता है। जब लेवल ऑफ एसिड चेंज हो जाता है तो डू यू थिंक क्रॉप उसमें ग्रो करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसने क्वेश्चन किया था, समझ रहे हैं बात को? यस हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एसिड चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अल्कलीन या पर्टिकुलर पीएच लेवल चाहिए होता है। ठीक है, आम जबान में हम ये बोल सकते हैं कि भाई तुम चावल लगाओगे तो उसको एक अलग लेवल ऑफ एसिड चाहिए, चावल की जो सॉइल क्लियर होगी उसमें अलग लेवल ऑफ एसिड चाहिए, गंदुम की अलग, कोई फलाने क्रॉप की अलग। बट द थिंग इज दैट कि अगर पानी उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो वो लेवल ऑफ एसिड चेंज हो जाता है। तो जब लेवल ऑफ एसिड चेंज हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो दूसरी तरीके की सॉइल की एसिडिक कंडीशंस चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली when soil layer interacts with this water, so what happens is that it changes the level of acid of the soil layer, and hence जब level of acid change हो जाएगा, नेचर चेंज हो जाएगा सॉइल का, तो पर्टिकुलर क्रॉप जो आपने उगाने के लिए लगाया हुआ है that will